हेलो स्टूडेंट, 2024 और 2025 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने लिए एमबीए या फिर पीजीडीएम का प्लान कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो अपने लिए एमबीए का प्लान कर रहे हैं और उनके मन में क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं उन सभी बच्चों को कि एमबीए रेगुलर में, एमबीए ऑनलाइन में, एमबीए डिस्टेंस में आपके पास क्या क्या विकल्प होते हैं गवर्नमेंट जॉब के और कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे सेफ होता है अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लेने का। तो अगर आपका जो मेजर ड्रीम है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ने का है, बिकॉज कंट्री में कई सारे बच्चे हैं जिनका पहला सपना होता है सरकारी नौकरी लेने का और वो अपने जीवन को सिक्योर बनाना चाहते हैं बाय टेकिंग गवर्नमेंट जॉब एज एन ऑप्शन। तो ऐसे बच्चों को एक डाउट होता है कि मैं अपने लिए रेगुलर एमबीए लूं या मैं अपने लिए ऑनलाइन एमबीए लूं या मैं अपने लिए डिस्टेंस एमबीए लूं, किस फील्ड में आपको ज्यादा अवसर मिलेंगे और किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा सेफ रहेगा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको इन तीनों विकल्पों के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं आज उन सभी बच्चों के बारे में जो अपने लिए गवर्नमेंट जॉब का विकल्प खोज रहे हैं या उनका पहला ड्रीम है अपने आप को सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाने का, बट मन में है कंफ्यूजन, मैनेजमेंट तो करना चाहते हैं बट कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि एमबीए रेगुलर करें, डिस्टेंस से करें या ऑनलाइन से करें या फिर किसी नौकरी में ऑलरेडी हैं। तो ये भी कंफ्यूजन है कि उस टाइम पे मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए अपने लिए। तो एमबीए करने के आपके पास तीन विकल्प होने वाले हैं। पहला होने वाला है रेगुलर मोड, जहां पे आप कॉलेज में जाके सीधे शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा होने वाला है ऑनलाइन मोड, जो कि कोविड के बाद से काफी फेमस हुआ है इंडिया में। कोविड के टाइम पे कई सारे बच्चों को ये ध्यान रहा होगा कि उनकी सारी एजुकेशन ऑनलाइन मोड पे चल रही थी। आप वो घर बैठे फोन पे या लैपटॉप पे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे थे, साथ में एग्जाम भी दे रहे थे। और तीसरा होने वाला है डिस्टेंस मोड, जो कि पुराना मोड है जहां पे हम सेंटर पे जाके, लर्निंग सेंटर यूनिवर्सिटी का सेंटर होता था, वहां जाके हम एग्जाम देते थे। साल में एक बार दो बार आपका जाना आना होता था और एग्जाम देके आपके पास पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाती थी। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले मोड से, जो कि है रेगुलर मोड। अब रेगुलर मोड से हमारा मतलब क्या है? रेगुलर मोड से मतलब है, लेट्स सपोज आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके नजदीक में जो कॉलेज है अगर आप वहां जाके एडमिशन ले लेते हैं फॉर एमबीए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप पूरे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड है। इस चीज में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, कई सारे स्टेट्स में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो फेक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी आती हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमसे तो बात कर ही सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे क्लियरली कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है कौन सी नहीं है। बट अगर आप हमसे बात नहीं कर पाते हैं तो अपने घर बैठे भी इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। आपको यूजीसी के ऑफिशियल पेज पे जाना है। यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके ऑफिशियल पेज पे जाना है। ऑफिशियल पेज पे जाके आपको स्टेट, प्राइवेट और जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज, फेक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी कैटेगरी आपको दिख जाएगी। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम फेक कैटेगरी में आता है तो कृपया करके ऐसे कॉलेज से आपको परहेज करना है अपनी रेगुलर एजुकेशन लेने का। तो रेगुलरली आप जहां पे भी जाएंगे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। कई जगह पे स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज नॉर्मली हर जगह वैलिड है क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने ही बच्चे रेगुलर एजुकेशन में जाते हैं उनके मन में क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि मेरी डिग्री वैलिड है या नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जितने बच्चे रेगुलरली एमबीए कर रहे हैं वो सारी डिग्री वैलिड होती हैं हर जॉब के लिए, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। आप उस डिग्री के बेस पे पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ओएनजीसी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, आपका एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, आपका बैंक पीओ में प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसी होगी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होगी बैंक में। इन सभी प्रोफाइल्स के लिए आप वैलिड हो। वहां पे साफ साफ मेंशन होता है कि अगर आपके पास रेगुलर एमबीए प्रोग्राम की डिग्री है तो उस केस में आप उनका एंट्रेंस देके आगे अपनी प्रोफाइल में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबके लिए क्या गुड न्यूज है, आप सब लोग एलिजिबल है, आप सभी बच्चे एलिजिबल हैं हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पे एलिजिबिलिटी में एमबीए या फिर कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम मांगा जाता है।
दूसरी कैटेगरी होती है ऑनलाइन एजुकेशन की। अब ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इंडिया में कोविड के बाद मशहूर हुआ है। कोविड के बाद से कई सारी यूनिवर्सिटीज ने, मैंने प्रीवियसली भी इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, कोविड के बाद से कई सारी यूनिवर्सिटीज ने जिन्होंने सेटअप किया हुआ था अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का, यूजीसी ने उनको बाद में मान्यता दी इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए। और इसमें एक नोटिफिकेशन भी यूजीसी ने दिया हुआ है जहां पे साफ साफ मेंशन है कि हमारी जो ये डिग्री है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट डिग्री है, किसके बराबर डिग्री होने वाली है? वो डिग्री बराबर होने वाली है रेगुलर के। तो इन केसेस में आपकी डिग्री वैलिड है। बट कई सारी गवर्नमेंट जॉब में आप जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन होता है कि हमें रेगुलर एमबीए प्रोग्राम का ही बच्चा चाहिए। अगर वो लिखा हुआ है तो उस केस में आपकी ऑनलाइन की डिग्री वैलिड नहीं होगी। उस केस में आपकी ऑनलाइन की डिग्री वैलिड नहीं होगी। कई सारी जॉब्स में ऐसा लिखा होता है और कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जहां पे ये चीज मेंशन नहीं होती, वहां पे सिर्फ एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस में आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो उस केस में क्या होगा? वैलिड होगा। तो आपको हर जॉब में जहां आपको अप्लाई करना है वहां का एलिजिबिलिटी सेक्शन में साफ साफ क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आर दे लुकिंग फॉर अ रेगुलर डिग्री, उनको रेगुलर डिग्री चाहिए, या फिर दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ एमबीए पास स्टूडेंट, या फिर उन्हें ऐसा ही बच्चा चाहिए जिसने सिर्फ एमबीए पास किया हो। तो उस केस में आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आपको अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना काफी जरूरी है। तीसरा और अंतिम मोड है आपका डिस्टेंस लर्निंग मोड। आप कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डिस्टेंस लर्निंग मोड का विकल्प चुनते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग मोड में हम दो तरह के बच्चों की बात करने वाले हैं। पहला होने वाला है वो बच्चे जो डायरेक्ट डिस्टेंस लर्निंग मोड को लेते हैं। अगर आपने डायरेक्टली यानी ग्रेजुएशन के बाद डिस्टेंस लर्निंग मोड लिया है, आप किसी जॉब में नहीं है, तो उस केस में कई सारी जगह पे आप एलिजिबल नहीं होगे। तो वहां पे भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने की जरूरत है। कंट्री में जितनी भी जॉब है, ऑलमोस्ट 80% जॉब्स में आपको रेगुलर या फिर ऑनलाइन तो मानते हैं, बट डिस्टेंस को नहीं मानते हैं। तो उस केस में आपको डिस्टेंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एडमिशन लेने से पहले पूरी रिसर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी ड्रीम प्रोफाइल है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या फिर आप पब्लिक सेक्टर में किसी एसएससी टाइप की जॉब्स में जाना चाहते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप जाना चाहते हो, या फिर आप किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में भी ओएनजीसी की वैकेंसीज होती हैं, तो आप पहले से पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकारी-नौकरी.com या फिर रोजगार समाचार के थ्रू या फिर एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू देख सकते हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माई प्रोग्राम, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी चाहिए। तो उस केस में आपके पास पहले से पहले क्लैरिटी आ जाएगी। बट एज सच अगर आप डिस्टेंस लर्निंग देख रहे हो डायरेक्टली, तो मोस्टली केसेस में आपको ऑनलाइन या फिर रेगुलर दिखेगा, बट डिस्टेंस लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसी में दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो ऑलमोस्ट पहले से पहले गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और वो डिस्टेंस से अपना एमबीए कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि उनको कल को प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये वैलिड होगी। बट वहां पे भी क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में आप कंपीट कर रहे हो, लेट सपोज मैं एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट में कंपीट कर रहा हूँ जिसने रेगुलर एमबीए किया हुआ है और दोनों ही कंपीट कर रहे हैं। एक मैं हूं जिसने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू किया, एक वो है जिसने रेगुलर किया या फिर ऑनलाइन किया है। तो उनके पॉइंट्स हमेशा मेरे पॉइंट से ऊपर होंगे। इंटरव्यू और ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस पे इंटरव्यू होता है। फॉर प्रोबेशन या फिर हम बात करें फॉर आपका प्रमोशन की हम बात करें, क्योंकि दो सीनियर लेवल क्वेश्चंस पे सेम ही कैपेट बंदे के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो वहां पे दोनों की प्रोफाइल को बारीकी से मॉनिटर किया जाता है और उन्हीं बेसिस पे प्रमोशन लगता है। तो उस केस में भी आपको ऑनलाइन और डिस्टेंस में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ऑनलाइन की वैल्यू तब भी थोड़ी सी ज्यादा होगी डिस्टेंस मोड से। ये हमारी निजी राय है। सो आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जो अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को लेकर काफी कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बट कौन से मोड के थ्रू हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक काफी कुछ क्लियरली पहुंचाया हो और आपके डाउट्स को क्लियर किया हो। फिर भी अगर आपके में कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में परेशान कर रहा है आपको, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।